जय श्री राम। मैंने काफ़ी दिनों तक वेदों का स्टडी किया, फिर मुझे वेदों में कुछ ऐसे मंत्र मिले जो मॉडर्न साइंस से बिल्कुल मैच करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने वेदों से, स्पेशली ऋग्वेद से कुछ साइंटिफिक मंत्र लिए हैं। सारे मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्राउड फील होगा कि हमारा एंशियंट भारत सब जानता था। पहला मंत्र इस प्रकार है, सत्यम त्वेषा अमवंतो धनवंचिदा रुद्रियासो मिहम कृण्वन्त्य वाताम। इसका अर्थ है, यह सत्य ही है कि कांतिमान वलिष्ठ रुद्रदेव के पुत्र वे मरुदगण मरुभूमि में भी अवात अर्थात वायुशून्य स्थिति से वर्षा करते हैं। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, मरुभूमि अर्थात डिजर्ट में भी अवात अर्थात लो प्रेशर स्थिति से वर्षा करते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि जहां एटमॉस्फेयर लो प्रेशर क्रिएट करता है वहां क्लाउड्स इकट्ठे होकर रेन्स करते हैं, वही यहां पर कहा गया है। अगला मंत्र इस प्रकार है, उद्यन्द्य मित्रमह आरोहन्नुत्राम दिवम हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणम चो नास्य। इसका अर्थ है, हे मित्रों के मित्र सूर्यदेव, आप उदित होकर आकाश में उठते हुए हृदय रोग, शरीर की कांति को हरण करने वाले रोगों को नष्ट करें। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, आप उदित होकर आकाश में उठते हुए हृदय रोग, शरीर की कांति का हरण करने वाले रोगों को नष्ट करें। आज हम जानते हैं कि सनरेज में रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है। यहाँ पर उसी सनरेज के रोगनाशक पावर को मेंशन किया गया है। अगला मंत्र इस प्रकार है, तम गुरुतेयो नेमिनिश परिणस समुद्रम न संचरते शनिष्यव पतिम दक्षस्य विधत अस्य नु सहो गिरीम नो वेना अधिरोह तेजसा। इसका अर्थ है, जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार हविदाता यजमान इंद्रदेव की ओर हवि ले जाते हुए विचरण करते हैं। हे स्तोता, जैसे नदियाँ पहाड़ को घेरती हुई चलती हैं, वैसे ही आपकी स्तुतियाँ महान बलों के स्वामी, यज्ञ के स्वामी, संघर्षक इंद्रदेव को अपनी तेजस्विता से आवृत कर लें। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। आज समुद्र का 20% भी एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, परंतु वैदिक युग के लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद उन्हें समुद्र के अंदर रत्न आदि प्राप्त होते हैं के बारे में कैसे पता चली, ये बात आज के लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिकॉज अलग अलग युगों में लोगों के पास अलग अलग कैपेबिलिटी हुआ करती हैं। हमारे पुराणों में तो समुद्र मंथन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके थ्रू क्षीर सागर से रत्न आदि के साथ कई सारे और भी ऐसे चीज़ निकाली गई जो मॉडर्न साइंस को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मंत्र को पढ़िए। इस मंत्र में आप बहुत ही बड़ी साइंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वैदिक युग में ना कोई मशीन थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसका यूज करके स्पेस में जाकर ये देखा जा सके कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर भी लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। हालांकि रामायण में पुष्पक विमान और हनुमान का सूर्य को निगलने का वर्णन भी मिलता है, और पुराणों का अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि सेज और डेमन्स भी स्पेस में जा सकते थे। मंत्र इस प्रकार है, अत्रा गौरमन्वतनाम त्वष्ठुर पिच्यम इत्था चंद्रमसो गृहे। इसका अर्थ है, मनुष्यों ने त्वष्टा संसार को तुष्ट करने वाले सूर्यदेव का दिव्य तेज गतिमान चंद्रमंडल में अनुभव किया। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, मनुष्यों ने त्वष्टा अर्थात सन का दिव्य तेज मीन्स लाइट गतिमान चंद्रमंडल में अनुभव किया अर्थात मूविंग मून में एक्सपीरियंस किया। आज हम जानते हैं कि मून की कोई अपनी लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट से ही शाइन करता है। वही बात इस मंत्र में कहा गया है। अगला मंत्र इस प्रकार है, चंद्रमा अपस्वंतरा सुपर्णो धावते दिवी न वो हिरण्य नेमय पदम बिंदंती विद्युतो वित्तम में अस्य रोदसी। इसका अर्थ है, अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा दिवलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञ पुरुषों, तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। हे दिवलोक एवं भूलोक, आप हमारे भावों को समझे, हमें उनका बोध करने की सामर्थ्य प्रदान करें। फर्स्ट लाइन पर ध्यान दें, अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा दिवलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि सन अपने एक्सिस पर और मून भी अपने एक्सिस पर तथा अर्थ के अराउंड भी रोटेट कर रही है। दैट्स मीन वैदिक युग के लोगों को सन, मून एंड अर्थ की रोटेशन के बारे में पता था। अगला मंत्र इस प्रकार है, अमी ये सप्त रश्मयो अस्तत्रा में नभिरातता त्रित अस्त द्वेदापत्य सजमित्वाय रेवती वित्तम में अस्य रोदसी। इसका अर्थ है, ये 7 रंगों वाली सूर्य की किरणें जहाँ तक हैं वहाँ तक हमारा नाभि क्षेत्र पैतृक प्रभाव फैला है। इसका ज्ञान जल के पुत्र त्रित को है। अतएव प्रीतियुक्त मैत्री भाव हेतु हम प्रार्थना करते हैं, हे दयावा पृथ्वी, आप हमारी इन प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें। इस लाइन पर ध्यान दें, ये 7 रंगों वाली सूर्य की किरणें जहाँ तक हैं, वैदिक युग के लोगों को न केवल सूर्य के कई किरणों के बारे में पता था, बल्कि सन के 7 मेजर रेज के बारे में भी पता था। व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। एंड इफ़ यू स्टडी भविष्य पुराण, देन आप पाएंगे कि
वहाँ पर सन के 7 मेजर रेज के नाम के साथ उनके इम्पोर्टेंस को भी बताया गया है। ये लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, सखायस्तवा वव्रिमहे देवम मर्तास उत्तिये अपाम नपातम सुभगम सुदीदीतिम सुप्रतुर्ति मने हसम। इसका अर्थ होगा, हे श्रेष्ठ कर्मा, उत्तम ऐश्वर्य युक्त, निष्पाप, पापनाशक, पानी को नीचे न गिरने देने वाले अग्निदेव, अपने संरक्षण के लिए हम मनुष्यगण मित्र भाव से आपका वर्ण करते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़ें। पानी को नीचे न गिरने देने वाले अग्निदेव। मॉडर्न साइंस कहता है कि लेटेंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग वाटर इनटू क्लाउड्स। वही बात यहाँ पर कही गई है। अग्निदेव ही पानी को बादलों में होल्ड करके रखते हैं। ये सारे मंत्र मॉडर्न साइंस के साथ श्योर मैच करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।